आदित्य क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में रीजनिंग की क्लास चल रही है। रीजनिंग क्लास में आज का टॉपिक होने वाला है संबंध। मतलब आपके सिलेबस में संबंध ही करके दिया हुआ है, तो वैसे इसमें बहुत ढेर सारे ऑप्शंस बनते हैं जहां से क्वेश्चन हो सकता है। वैसे संबंध सब लोग देखकर रक्त संबंध को अधिकतर लोग पढ़ा रहे हैं। वैसे हमें लगता है कि संबंध चैप्टर अगर दिया हुआ है तो फिर कहीं पर भी कहीं से भी रिलेटेड संबंध से रिलेटेड प्रश्न दे सकता है। जैसे कि हमें लगता है इसमें आपके सामने ऐसे ही पूछ देगा कि बताइए विद्युत का, अगर मान लेते विद्युत का संबंध अमीटर के साथ है, तब नीचे दे देगा कि वोल्ट विद्युत का संबंध अमीटर के साथ है, तो विभवांतर का संबंध किसके साथ होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी एक रिलेशन वाला ही क्वेश्चन है। तो विद्युत का संबंध अमीटर के साथ है तो विभवांतर का संबंध होगा वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, तो देखा जाएगा सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, सब कुछ देखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे रक्त संबंध के बारे में देखते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है संबंध। सबसे पहले हम लोग रक्त संबंध ब्लड रिलेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो देखिए ये हमारा होगा रक्त संबंध। देखिए रक्त संबंध में आपको थोड़ा सा ये समझना है, जैसे कि एक लाइन अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो यह हमारी पीढ़ी होती है, यानी कि यहाँ पर हमारी पीढ़ी है। जो लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को अपने पीढ़ी को यहीं पे मानेंगे, इसको ओरिजिन मानेंगे। तो हमारी पीढ़ी में सबसे फेमस रिश्ता है भाई और बहन का। तो भाई और बहन वाला जितना भी रिश्ता आएगा इससे रिलेटेड वो हमारी पीढ़ी होगी। एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो यहाँ वाली पीढ़ी जो होती है माता और पिता वाली पीढ़ी आती है, यानी माता और पिता से रिलेटेड, जैसे माता से रिलेटेड मामा आ जाएंगे, मामी आज पिता से रिलेटेड चाचा आ जाएंगे, ऐसे चाची आएंगे। तो ये सब रिश्ते हमारे आते हैं, जस्ट एक ऊपर होता है। एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी रिश्ते कुछ होंगे, जैसे आता है नाना, फिर आता है नानी, फिर यहाँ पे होता है दादा और दादी। याद रखेंगे ये आप क्या एक एक स्टेप ऊपर ये पीढ़ियां हैं। हमारी पीढ़ी पिताजी की पीढ़ी और पापा की पीढ़ी। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो इसके नीचे आपका हो जाएगा पुत्र और पुत्री। यहाँ पर पुत्र और पुत्री की पीढ़ी होगी। एक स्टेप नीचे जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका जिसको बोलेंगे नाती, नतनी, नाती नतनी, पोता और पोती। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे ये समझिए कि पीढ़ियां कैसे बनती हैं। तो जैसे हमारी पीढ़ी है, अगर कहते राम का पिता श्याम है तो राम का पिता श्याम है तो राम का पिता, तो श्याम हमेशा ऊपर जाएंगे क्योंकि पिता हो गए। राम के पिता का पिता श्याम है तो राम के पिता का पिता, तो देखिए राम के पिता होगा और इसका पिता श्याम है, तो यानी कि 2 स्टेप ऊपर। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझिए कि अगर आपके सामने कोई भी रक्त संबंध का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको ये पीढ़ी पता होना चाहिए। अगर ये पीढ़ी पता है तो फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। पुत्र पुत्री, इसमें भतीजा और भतीजी भी आता है, भतीजा भतीजी। भांजा भी इसी में आ जाएगा, भांजा भांजी, ये सब रिश्ते इसी में आएंगे। तो रिश्ते ढेर सारे होते हैं, आपको ऐसे समझना है। एक बात और भी समझिए, रक्त संबंध में कभी किसी के नाम से किसी का जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं। सीता लिखा है, सुमन लिखा है, देखने से लग रहा है लड़की है लेकिन उसको लड़की नहीं मानना है जब तक प्रश्न में ना बोले। तो याद रखें कभी हम नामों से जेंडर को डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, लिखा है एक तस्वीर को देखकर पुष्पा कहती है कि। अब देखिए तस्वीर है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें
देखिए क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करने चलेंगे तो एक तस्वीर है, मान लेते हैं यहां पर एक तस्वीर है, एक तस्वीर है और यहां पर है पुष्पा, पुष्पा, ठीक है ना। तो तस्वीर को देखकर पुष्पा कहती है कि इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, यानी कि इस तस्वीर में एक इसकी पत्नी जो है लक्ष्मी, इसकी पत्नी, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी, अब पुष्पा की बेटी यानी कि इसकी बेटी आज ये नीचे जाएगी, मेरी बेटी की बुआ, अब इसकी बेटी की बुआ, इसकी बुआ 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 एक स्टेप ऊपर, बुआ बुआ की मां है, की मां है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट बनने वाला है। एक्चुअली ये जो पुष्पा है किसका परिचय दे रही है, तो तस्वीर में जो है उसकी पत्नी का परिचय दे रही है। आज जैसे इसका जब परिचय दे रही है तो बोले कि मेरी बेटी के बुआ की मां है, मेरी बेटी के बुआ की मां है। कौन मां है भाई, तो जो तस्वीर में व्यक्ति है उसकी पत्नी। यानी मैं कह सकता हूं कि यह जो पूरी व्यवस्था यहां चला जाएगा, यानी यहां पर चला जाएगा तस्वीर, यहां पे ले लीजिए तस्वीर, यहां पर ले लीजिए तस्वीर, और इसकी पत्नी हो गई लक्ष्मी, इसकी पत्नी हो गई लक्ष्मी। यानी कि तस्वीर में जो भी व्यक्ति, यानी कि यहां पर आदमी जो है, इसमें जो भी आदमी है, इसकी पत्नी लक्ष्मी जो है पुष्पा की बेटी की बुआ की मां है। अच्छा, पुष्पा की बुआ, अगर मैं बात करूं कि पुष्पा की जो बुआ होगी, पुष्पा की बुआ ने पुष्पा के लड़की की जो बुआ होगी, ये दोनों जो होंगे आपस में बहन वाला रिश्ता अदा करेंगे। बुआ, पुष्पा की बेटी की बुआ, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, एक मिनट, बहन नहीं होगी, सॉरी। तो देखिए यहां पुष्पा की बेटी की बुआ, तो यानी पुष्पा की बेटी की जो बुआ है, तो जैसे ये इसको बुआ बोल रहे थे, यानी कि दोनों में मैं कह सकता हूं कि क्या रिश्ता होगा, इनमें रिश्ता ही हो सकता है कि ये इसकी ननद होगी, यानी इसकी ये ननद होगी, ये ननद बुआ जो होगी ये ननद होगी। किसकी ननद होगी, पुष्पा की ननद होगी, और ये इसकी भाभी होगी। तो मैं कह सकता हूं दोनों में ननद और भाभी का रिश्ता है। और इसकी माँ यानी कि पुष्पा की ये सासू हो जाएगी। तो पुष्पा लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, तो पुष्पा का अगर मैं लक्ष्मी के साथ, यानी कि इनकी माँ, यानी कि इस पुष्पा की ये जो होगी ये हो जाएगी सास हो जाएगी, यानी कि ये हो गई पुत्र वधू, यानी कि इसका आंसर आएगा पुत्र वधू, पुत्र वधू आंसर, पुत्र वधू। तो पुष्पा लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र वधू है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला है कि पुष्पा की बेटी के बुआ, पुष्पा की बेटी के बुआ की मां है। कौन मां है, तस्वीर में जो लक्ष्मी दिख रही है। तो पुष्पा की बेटी की बुआ, पुष्पा की जो बेटी होगी उसको जो बुआ बोलेगी वह ननद हो जाएगी। जैसे वो ननद होगी तो ननद की मां जो होगी इसकी सास हो जाएगी, यानी कि पुत्र वधू होगी, पुत्र वधू आंसर। अब यहां पे देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने है। करे फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता ने कहा, एक फोटो है, कोई एक फोटो होगा तो फोटो लिख ले यहां पे, इसकी ओर इशारा करती है रीता। अब क्या बोलती है भाई, फोटो की इशारा करते हुए रीता कहती है कि वह मेरे दादा, यानी इसके दादा 2 स्टेप ऊपर, मेरे दादा की इकलौती पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री, पुत्री तो है लेकिन इकलौता शब्द लगा है, इकलौती। तो रीता बोलती है मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है, पुत्र है। तो फोटो में दिख रहे लड़के से रीता का संबंध क्या होगा, तो सुनिए, रीता का यहाँ पे पिताजी होंगे और यहाँ पे दादाजी हैं। तो रीता के पिता का दादा, रीता के दादा की इकलौती पुत्री यानी कि इसकी बुआ हो गई। अब बुआ का लड़का, तो ये जो लड़के से रीता का संबंध, रीता का संबंध यानी रीता का संबंध बहन का हो जाएगा,
यानी दोनों जो होंगे किस रिश्ते में होंगे, दोनों जो होंगे भाई बहन वाले रिश्ते में होंगे, भाई और बहन, भाई और बहन। तो रीता का, अब एक चीज और है कि रीता का जेंडर तो क्लियर है नहीं, तो बहन या भाई दोनों रिश्ता दीजिए, ये भी बोलते चलें, सही रहेगा। भाई नाम पे तो कभी जाएंगे नहीं, तो रीता जो है हो सके लड़का भी तो हो सकता है। रीता के दादा, फिर से देते रहे, रीता के दादा की इकलौती पुत्री, यानी इसके बुआ होगी, उसका लड़का यानी भाई होगा। तो दोनों भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। तो लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है, तो रीता जो होगा, रीता जो होगी भाई या बहन के साथ ही रिश्ते में होगी। याद रखेंगे, क्योंकि 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 रीता का जेंडर नहीं क्लियर है, रीता का जेंडर नहीं पता, इसलिए फीमेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकती है, मेल या फीमेल दोनों हो सकती है। आगे अब यहां बोला क्यू पी का पुत्र है, पी का पुत्र कौन है, क्यू पुत्र करेंगे, क्यू पी का पुत्र है, एक्स एक्स जो है क्यू की पुत्री है, एक्स जो है क्यू की पुत्री है, बनाते चले। तो कह रहे कि क्यू पी का पुत्र है और एक्स क्यू की पुत्री है, आर एक्स की बुआ है, एक्स की बुआ कौन है, आर है, आर बुआ है भाई, आर बुआ बुआ है। यल आर का पुत्र है, यल आर का पुत्र है, आर का पुत्र कौन है, एल है, यल है इसका पुत्र। तो यल का पी से क्या संबंध है, अच्छा पी ऊपर तक है, अच्छा देखते हैं, अब पूरा देखा जाए अच्छे से। तो बोला है क्यू पी का पुत्र है, एक्स क्यू की पुत्री है, आर एक्स की बुआ है, यल आर का पुत्र है। अच्छा ये इसकी पुत्री है और ये पुत्र तो इसका बाप होगा यानी कि पिता होगा, और इसकी बुआ दोनों जो होंगे किस रिश्ते में होंगे, दोनों हो गए भाई और बहन के रिश्ते में। जैसे दोनों भाई बहन के रिश्ते में होंगे, ये इसका पुत्र होगा, तो दोनों की यह जो है प्लस जेंडर या माइनस जेंडर भी हो सकता है। प्लस हम कब लगाएंगे, प्लस लगाएंगे जब मेल जेंडर होगा, माइनस कब लगाएंगे जब फीमेल होगा। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे प्लस माइनस कुछ भी इस पर हो सकता है। इसलिए अगर मैं कहूं कि बताइए यल का आर से क्या संबंध होगा, यल आर नहीं यल का पी से क्या संबंध होगा। अच्छा यल का पूछा है पी से तो कोई दिक्कत नहीं, यल जो होगा ये इसको नाना या नानी बोलेगा, तो यल जो है यल का पी से संबंध क्या मिलेगा भाई, तो यल का पी से जो संबंध मिलेगा वह संबंध होगा नाती का। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई का पति है, एक्स जो है वाई का पति है, तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पति हो गया, तो दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। डब्लू एक्स का बेटी है, एक्स की बेटी जो है डब्लू है, माइनस यानी कि बेटी हो जाएगी, तो दोनों की बेटी कहलाएगी। जेड डब्लू का पति है, जेड जो है डब्लू का पति है यानी इसका पति हो गया। अच्छा जेड डब्लू का पति है। एन जेड की बेटी है, एन जो है जेड की बेटी है, माइनस यानी बेटी हो गई। तो पूछा है यन का वाई से क्या संबंध होगा, यन का वाई से संबंध, ये तो बहुत ही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड वाला रिश्ता है। यन का वाई से संबंध पूछा गया है, तो ये इसकी बेटी है, इसका पति है, तो बेटी है, तो इनका पिता एक्स होगा, इनकी माता वाई होगी, तो यन जो होगी यन इसको नाना बोलेगी और इनको नानी बोलेगी। तो बोला है कि यन का वाई से संबंध बताइए, तो यन जो होगी नतनी हो जाएगी, यन जो होगी नतनी हो जाएगी, जिसके साथ का रिश्ता लगे ना वही बोलना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए और बी भाई हैं, तो ए और बी दोनों भाई हैं, तो दोनों के ऊपर प्लस लगा दो,
ये दोनों के दोनों भाई हो गए। उसके बोले सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, ए का जो भी पुत्र होगा, ए का जो भी पुत्र होगा वो डी का भाई होगा, यानी डी का यह है भाई, डी का भाई है। और डी और सी दोनों के दोनों बहनें हैं। ये दोनों क्या हैं? बहनें हैं, याद रखें इस बात को। तो बोला है कि बी सी से कैसे संबंधित है। तो बी जो है सी से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, चलिए देखते हैं। पुत्र दो बहन एक लड़का, तो इनके लड़का और इनकी लड़की लड़की चाचा हो जाएगा। तो बोला है बी सी से कैसे संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा चाचा, यानी अंकल आंसर होगा। अब यहां पर देखें, ये क्वेश्चन जबरदस्त है। इस क्वेश्चन का आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर जब हम आएंगे तो लिखा है टी गुणे आर प्लस भी डिवाइड बाई एस। अब ये डिवाइड का सिंबल हो गया पुत्र का, तो इस पर हम पुत्र लिख लें। और ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है भाई का, तो इस पर भाई लिख लीजिए। गुणा का सिंबल है बहन, तो बहन लिख लीजिए। और यहां पर ध्यान दें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमेशा हम लोग दाहिने से सॉल्व करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे खुद को मान लीजिए, तो इसको चाहे तो हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं कि भी यश का पुत्र है, यश का पुत्र भी है, तो यानी कि मेरे पुत्र का भाई का बहन, तो मेरे पुत्र के भाई की बहन, मेरे पुत्र की भाई की बहन, यानी कि मेरे पुत्र की भाई की बहन मेरी बेटी होगी। तो पूछा है कि टी का यश से संबंध क्या होगा। तो टी का यश से संबंध बताइए। टी का यश से संबंध जो होगा वह होगा बेटी का, वह क्या होगा? बेटी का। देखिए कैसे, मेरे पुत्र, क्योंकि पुत्र लिखा है, मेरे पुत्र के भाई की बहन, तो मेरे पुत्र के भाई यानी मेरा पुत्र की बहन यानी मेरी पुत्री, तो टी का यश से क्या संबंध होगा? पुत्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में देखिए टी प्लस आर माइनस भी प्लस एस। अब यहां पे लगाए प्लस, प्लस का मतलब हो गया भाई, माइनस का मतलब हो गया माता, और फिर प्लस का मतलब हो गया भाई, फिर प्लस का मतलब हो गया भाई। तो मेरे भाई की माता की भाई, तो मेरे भाई की माता, मेरे भाई की माता यानी मेरे भाई की माता मेरी माता होगी। तो मेरे भाई की माता मेरी माता हो गई। तो देखिए मेरे भाई की माता का भाई, तो मेरे भाई के माता मेरी माता होगी। का भाई यानी का भाई यानी कि वो मामा हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मामा आएगा। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन का आंसर मामा आने वाला है। तो पूछा है कि टी का यश से कैसे संबंधित है? मामा का। इसके बाद देखिए ये वाला, इसमें बोला गया है कि कौन है यश टी का पति है। तो ये क्रॉस 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 यानी कि बहन, बहन का माइनस मतलब माता, प्लस का मतलब प्लस 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 का मतलब भाई, यानी यश पति होगा। तो मेरे भाई के माता की बहन, मेरे भाई की माता की बहन नहीं आएगा। अब यहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब हो गया माता, डिवाइड का मतलब हो गया, डिवाइड का मतलब पुत्र, और क्रॉस का मतलब हो गया, गुणा का मतलब हो गया बहन। ऐसे समझिए, मेरे बहन के पुत्र की माता, मेरे बहन के पुत्र की माता, मेरे बहन के पुत्र की माता यानी बहन, यानी कि ये तो होगा नहीं। और इसमें डिवाइड का मतलब हो गया, डिवाइड का मतलब पुत्र, प्लस का मतलब भाई, और माइनस का मतलब माता। ये आंसर होगा लग रहा है। मेरे पुत्र का भाई, मेरे पुत्र का भाई, मेरे पुत्र का भाई मेरा पुत्र होगा, मेरे पुत्र का भाई की माता,
मेरे पुत्र के भाई की माता, तो मेरे पुत्र के भाई की माता इन की माता होगी, लेकिन मेरी पत्नी कहलाएगी। तो इसमें टी पत्नी हो गई, यस पति हो गया, यानी कि सी वाला ही आंसर होगा। सी में एस जो होगा वो पति हो जाएगा और टी जो होगी वो पत्नी हो जाएगी। ये आंसर होगा, बाकी चेक ही नहीं करना, नहीं कि भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? 9 में देखें, 9 में बोला है टी, सॉरी देखिए टी 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 टी, देखें इसमें देखेंगे लिखा है टी, फिर डिवाइड बाई आर, फिर प्लस भी गुणे एस। अच्छा, मल्टीप्लाई का सिंबल देखेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल है बहन का, बहन का, प्लस का सिंबल है भाई का, डिवाइड का सिंबल है पुत्र का। तो इसमें पूछा है कि भी का टी से कैसे संबंधित है, भी का टी से, तो यहाँ पे मान लो मेरे भाई का पुत्र यानी बहन, यानी कि तो माइनस होगा, तो मेरे भाई का पुत्र, भी का पूछा, ठीक है, मेरे भाई का जो पुत्र होगा यानी मेरा भतीजा कहलाएगा, तो यानी कि बुआ होगी, यानी कि इसमें भी का टी से किस तरह से संबंधित होगी, तो बुआ का संबंध इसमें आएगा, यानी कि इसमें बुआ का आंसर आएगा, यानी कि बुआ से संबंधित होगी। ठीक है ना? तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन जो भी आएगा ब्लड रिलेशन का इस तरीके से पूछे जाएंगे, और पूछेगा तो आपको इस तरीके से ही आंसर देना है। तो बहुत इजी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। याद रखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए चाहे ये भी है, हमेशा इसको राइट से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे खुद को मान लेंगे, स्वयं को, और स्वयं को मान के यहाँ पे जो प्रश्न दिया वहां पे रिश्ते को लिखकर और आराम से एक एक रिश्ते को जोड़ते चले जाएं, रिश्ता मिलता चला जाएगा। एक तरह से और भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इधर से सॉल्व करना है। तो भी यश का पुत्र है, पी क्यू का भी यश का पुत्र है, तो यश का पुत्र भी है, तो यहाँ पे यश लिख दो, और यश का पुत्र भी है, यहाँ पे पुत्र बना दीजिए। अब आर जो है भी का भाई है, तो आर जो होगा भी का भाई हो जाएगा, तो आप इसको भाई बना दो। अब लिखा है कि टी आर की बहन होगी, तो टी जो होगी आर की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पे बहन बना दो। अब इसमें पूछा है कि टी का यश से कैसे संबंधित होगी, तो अब बताइए टी यश से कैसे संबंधित होगी, तो इसका पुत्र और इसकी पुत्री हो जाएगी। तो यश जब भी होगा यश, तो यश का टी के साथ कैसा संबंध आएगा, बेटी का संबंध आएगा। लेकिन अगर यही पलट लेता कि यश का टी से क्या संबंध होगा, तब इसके लिए हम फादर या मदर हम दोनों आंसर दे सकते थे, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो संबंध से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा और इसको आप बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में नए। जय हिंद, जय भारत।